नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हरियाणा लाइव। हम पहुंचे गांव अड़ेवा में और यहां पर कुमारी शैलजा की जनसभा होने वाली है। कुछ ही मिनटों में कुमारी शैलजा आपके सामने होगी। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। सभी साथियों धन्यवाद, राम राम। एक तो मैं बता दूं, आज तो आपको पता है चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उनकी धर्मपत्नी है, ब्रिजेंद्र जी है, उनकी धर्मपत्नी है, बच्चे हैं। और इसी के साथ साथ कुमारी शैलजा जी के पास साथ भी कुछ लोग आने लग रहे हैं। तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मेरी आपसे भी नम्र निवेदन है, कोई भी भाई अपने आप को यही समझे मैं बहुत सम्मानित हूँ और सामने कुर्सियां लगवा दी हैं। ये जो स्टेज पे साथी बैठे हैं भाई, ये इनके लिए लगवाई है। जो साथी जो ही बहन जी आएंगी, देखिए बाहर के जो लोग आए सम्मानित है वो हमारे, उनके लिए कुर्सी छोड़ना। देश के लिए लड़ाई थी, वो कुर्बानी विजेंद्र सिंह ने की है। इसलिए एक एक वोट जो हमारे हरियाणा में 1600 उम्मीदवार खड़े हैं 90 हल्कों में, उनमें सबसे बुद्धिमान, सबसे ईमानदार और सबसे कर्मठ और युवा जाति है। मैं आपको दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, हमारी कोई जाति नहीं है। हम कमेरे हैं, हम छोटे दुकानदार हैं, हम मजदूर हैं, हम काम करके खाने वाले हैं। इसलिए हमें ज्यादा लंबी बात जात पात की नहीं करनी है। धन्यवाद करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि कोई भय नहीं रखना दिल में। आपने मोहर लगानी है, कम से कम 40,000 वोटों से आपकी जीत है। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में हमारे नेता पहुंच चुके हैं। जिंदाबाद, शैलजा जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, भाई ब्रजेंद्र सिंह जिंदाबाद। जाके स्वागत करें, स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत है आपका माननीय हमारे पूर्व सांसद श्री ब्रजेंद्र सिंह जी का, और जो यहाँ से पहुंच चुके हैं। इनका अड़ेवा की जमीन पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत है, धन्यवाद है। साथियों, स्टेज से संख्या कम रखो, स्टेज पे चढ़ने के लिए धक्का मुक्की ना करें। माननीय बहन शैलजा जी आपके बीच में है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपके बीच में है, हमारे उम्मीदवार भाई ब्रजेंद्र सिंह जी आपके बीच में है। इन्हीं के इंतजार में आप 1 बजे से बैठे हुए हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, जो पंडाल से बाहर इधर उधर पेड़ों के नीचे है, वो पंडाल में आने का प्रयास करें। जोरदार तालियों से स्वागत करो बहन कुमारी शैलजा जी का। बहन शैलजा जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, भाई ब्रजेंद्र सिंह जिंदाबाद। अब मंच संचालन करेंगे हमारे लोकप्रिय ये आपके इलाके के नेता बलराम कटवाल जी। बलराम जी प्लीज। सभी साथियों से निवेदन है, स्टेज से जगह खाली करें भाई प्लीज। अरे भाई स्टेज से जगह खाली करो, अरे भैया ऐसे ना करो, आराम से व्यवस्था।
उधर वाला माइक खाली कर दो, मत खड़े हो प्लीज। वहां से नेतागण अपनी स्पीच करेंगे। सभी साथियों से निवेदन है, माइक के पास से जगह खाली कर दो। और समझदार साथियों से निवेदन है, स्टेज पर धक्का मुक्की की बजाय आपका अपना कार्यक्रम है, आप व्यवस्था खुद बनाओ। मैं अब निवेदन करता हूं प्रेमलता जी पूर्व विधायिका से और हमारी बेटी जसमीत जी, बहन कुमारी शैलजा जी को साल और बुक का भेंट करके स्वागत करेंगी दोनों से। खाली कर देना प्लीज। प्रेमलता जी और जसमीत जी साल और बुक्के से भेंट करके जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। स्वागत में। अब मैं टपा के प्रधान पंडित सतबीर शर्मा जी से निवेदन करता हूं, खेड़ा खाप वालों से, वो बुक्के के साथ हमारे राजस्थान से आए पूर्व सांसद कर्नल शोभाराम जी का स्वागत करें। सतबीर शर्मा जी। उसके बाद निवेदन करता हूं पूर्व मंत्री रामबत जी से, वो बुक्के के साथ हमारे लोकप्रिय सांसद उमेदाराम बेनीवाल जी का स्वागत करें। रामबत जी लोधर। हेलो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, उमेदाराम बेनीवाल जी खड़े हो। ये बाड़मेर से सांसद हैं, बहुत बड़ी जीत लेके आए हैं वहां से। राजस्थान का सबसे बड़ा हल्का है, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा से 1.5 गुना इकलौता इनका लोकसभा का क्षेत्र है। तो बहुत बड़ी जीत लेके आए हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में मंत्री था वो मात्र 2.25 लाख वोट में सिमट गया, तीसरे नंबर पर रहा। उमेदाराम बेनीवाल जी। सीमा बहादुर जी प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की, वो पूर्व मंत्री राजरानी पूनम जी का स्वागत करेंगे। भाई कई साथियों ने पर्ची भेजी है, जितेंद्र छात्र, वीरेंद्र ढिल्लों जी, लाजवंती ढिल्लों, महिला कांग्रेस वाली, आप सबका धन्यवाद। प्रदीप चहल गोहाना से सैकड़ों साथियों के साथ पहुंचे और हल्का उचाना के जिला परिषद के पार्षद अंग्रेज धोड़ा मांडी, जयपाल मुंडे खटकड़, सुरेंद्र सुरबरा, बलवान पुनिया छोटा उचाना, हरपाल लड़ेवा, राजरूप मोर आप पार्टी से और सुरेश शर्मा सफा खेड़ी से सभी साथी पहुंचे हैं। अब अगर आप साथी व्यवस्था बनाएं, भाई थोड़ी ही जगह और बना दो स्टेज पे, बस काम चल जाए, थोड़ी ही जगह और बना दो। जब तक बहन कुमारी शैलजा जी चाय की चुस्की लें, मैं हमारे उम्मीदवार विजेंद्र सिंह जी से प्रार्थना करता हूं वो आए और अपना संबोधन दें।
आदरणीय विजेंद्र सिंह जी। विजेंद्र सिंह जी। हेलो। अलेवा की पावन धरती पर पधारने के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय कुमारी शैलजा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं उनका। मंचासीन चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, श्री उमेदाराम बेनीवाल जी, सांसद बाड़मेर, श्री कर्नल सोनाराम जी भी पूर्व में 4 बार सांसद रह चुके हैं, और मंच पर आसीन कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस विशाल जनसभा में पहुंचे उचाना हलके के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चों, मेरे छायाकार पत्रकार बंधुओं, आज चुनाव की हम ड्योढ़ी पे खड़े हैं। सिर्फ 2 दिन और बचे हैं प्रचार के, और आज जो ये जनसभा में जिस प्रकार से जन सैलाब आया है, मुझे कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि हम बहुत बड़ी जीत उचाना हलके से इस बार कांग्रेस की लेके जाएंगे। शैलजा जी का मैं विशेष तौर पे आभारी हूं कि उन्होंने हमें समय दिया, क्योंकि चुनाव का समय बहुत ज्यादा व्यस्तता का समय है। निरंतर चुनावी सभाएं उनकी चल रही हैं, अभी भी नरवाना में चुनावी सभा करके यहां आई हैं। और मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि जो एक वो पूरी तरह से अब खारिज हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर, मजबूत होकर, एक होकर मैदान में खड़ी है, और उसी का ये सबूत है। आप सबको जिनके आप इंतजार कर रहे थे, संबोधन करें। जोर जोर से नारे लगाओ। बहन सालेजा जिंदाबाद, बहन सालेजा जिंदाबाद, बहन सालेजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे छोटे भाई सांसद रहे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारी भाभी श्रीमती प्रेमलता जी, बाड़मेर राजस्थान से हमारे सांसद उमेदाराम जी बेनीवाल, हमारे पूर्व सांसद बहुत सीनियर नेता कर्नल सोनाराम जी, ये भी बाड़मेर से हमारे सांसद रहे बहुत लंबे अरसे तक, श्री बलराम कटवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, बहन लाजवंती जी, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, राम भट्ट जी, पूर्व मंत्री, जगमाल जी चहल, जय भगवान जी गोयत, जितेंद्र जी एडवोकेट छात्र, अभिजीत जी कटवाल, वीरेंद्र ढिल्लों जी, शोकन से हमारे कामरेड फूल सिंह जी, उदयवीर पूनिया जी, भाई विजय कौशिक जी, सुरजीत जी अलेवा, और यहाँ उपस्थित हमारे अन्य सभी मंच पर आसीन सम्मानित साथीगण, बहन राजरानी जी पूनम, पूर्व विधायक, यहाँ उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथीगण, साथियों,
वैसे तो गांव अलेवा बहुत बड़ा गांव है, और मैं समझती हूँ हरियाणा के जो गिने चुने नाम आते हैं अच्छे गांवों के, उनमें अलेवा एक गांव। और आज आपके बीच में आकर मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व भी हो रहा है। और आपकी ये एक विशाल जनसभा, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरे जिले की जनसभा हो। इतना बढ़िया आप लोगों का यहाँ पर जो ये जन सैलाब जमावड़ा है, और जो आप लोगों का उत्साह है, मेरी बहनों का, और अभी जो भाई विजेंद्र जी कह रहे थे, नौजवानों का उत्साह देखने लायक। इसमें कई बातें आ जाती हैं। एक तो पिछला 10 साल का समय भाजपा का, वो समय आपने देखा, वो समय आपने भुगता। हमारे भाई विजेंद्र जी सांसद रहे, लेकिन आपने देखा कि इनके साथ कैसा बर्ताव किया उन्होंने। मान सम्मान देना दूर की बात थी, इन्होंने बहुत संयम रखते हुए, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत संयम रखते हुए, आप लोगों का ध्यान करते हुए, ये सोचकर कि किसी ना किसी तरह इलाके की सेवा हो जाएगी, लोगों के काम हो जाएंगे, बहुत दिन इन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन हमारी बात हमेशा बीच में होती रहती है, मिलते रहते हैं, और ये असलियत बताते रहते हैं कि इनका दिल कभी भाजपा में नहीं रहा, इनका दिल हमेशा हमारे साथ जिसके साथियों हालात कई बार हो जाते हैं, हमें अब आगे की ओर देखना है, भविष्य की। और भविष्य का हमारा छोटा भाई विजेंद्र जी हैं, जो आपके सामने खड़े हैं। हमने इलाके की भलाई भी करनी है, इलाके की आवाज भी उठानी है, लोगों को उनका हिस्सा भी देना है। इन सब के लिए ये पूरी तरह से, जहां एक और देखो, आज इनके ऊपर कोई क्या कहेगा, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। भाई पढ़े लिखे हैं, सब कुछ समझते हैं, प्रशासन का एक अलग अनुभव है, राजनीति खून में है, सेवा भाव है, और बहुत अच्छी तरह से ये प्रशासन भी, काम भी, सब कुछ अच्छी तरह से करना जानते हैं। तो इनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है। और जहां तक हमारी बात है, भाई पुराना पारिवारिक रिश्ता है, वो कोई खत्म हो नहीं सकता, ना होगा, ये तो चलना है। जो रिश्ता है, रिश्ते कभी खत्म नहीं हो सकते। तो रिश्ते हमारे आगे बढ़ रहे हैं, पुराने मजबूत हैं मेरे पिताजी के समय से। अब एक और बात बताऊं आपको, वैसे तो जो वीरेंद्र सिंह जी बताएंगे, इनको ज्यादा पता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे से ज्यादा, चाहे हमारी रिश्तेदारियां हो, चाहे हमारा पुराना परिवार की बात हो, मेरे से ज्यादा चाहे वीरेंद्र सिंह जानते हैं। और ये तो एनसाइक्लोपीडिया है सबके ही, सारा कुछ इनको ज्यादा पता है। कुछ बात हो तो मैं कई बार इनसे पूछती हूँ कि वो फलाना वहां पे क्या क्या कारण, क्या इतिहास। तो भाई इस बार समय है, ये बहुत बढ़िया समय आ गया। पीछे मैं एक बार आई थी, बैठने आई थी एक जगह, तो वहां पे फाटक था और गाड़ी रुक गई, कुछ देर खड़े रहे, आसपास लोग देख के आ गए, थोड़ी